जबलपुर नगर निगम में बुधवार को सदन की बैठक में बजट पर चर्चा हुई। नगर निगम का 14 अरब 1,96,000 रुपए का बजट पेश करने वाले महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने शहर को इंदौर, भोपाल की तर्ज पर महानगर के रूप में विकसित करने का दावा बजट में पेश किया है। शहर में फिल्म सिटी, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, रोपवे और नर्मदा शुद्धि जैसे ढेरों दावे और वादे शहरवासियों से बजट के जरिए किए गए हैं। आपने रोड व्यवस्था बदलते हुए मैं भाई जो आप बोलते रहे, देखिए कितना बढ़िया तरीके से रोड कर रहा हूँ। सामान्य भाषा है, इसमें वरिष्ठ है, मेरे पास हर बात का दस्तान भी जवाब है। आखिर में रीडेंसिफिकेशन की बढ़िया बात करूँगा। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को फॉलो कर रहा हूँ। उन्होंने रीडेंसिफिकेशन में लगभग 350 करोड़ रुपए की जमीन यहाँ पर बेची है। मैं वो फॉलो कर रहा हूँ। मैं इसका जवाब आ गया सारी चीजों और पहले क्यों नहीं हुआ था, मैं उस समय सदन में नहीं था, जवाब दे उसका विरोध हुआ था, मेरी धर्मपत्नी नहीं था उसको। लेकिन ठीक है, उसको भी मैं आपके सामने लाऊंगा कि पहले क्यों नहीं हुआ था। उसके बाद माननीय प्रदेश सरकार ने जबलपुर शहर में कैसे हम लोगों के द्वारा जो पहला बजट पेश किया था उस पर आज चर्चा शुरू हुई। सार्थक चर्चा चल रही है सदन के अंदर, सार्थक सुझाव आ रहे हैं, सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं और हमारे विपक्ष के साथी अपनी बात उसमें रख रहे हैं और जितने भी अच्छे सुझाव शहर हित के लिए आएंगे निश्चित तौर पर हम लोग उसको समाहित करेंगे, क्योंकि हम लोगों का सिर्फ एक सपना है कि हमारा जबलपुर शहर महानगर बने, निरंतर उन्नति करे और हम लोग भोपाल और इंदौर की तर्ज पर आगे आएँ और आने वाले समय में उनसे भी आगे बढ़ें। हालांकि सदन में पेश किए गए कांग्रेसी बजट को विपक्षी भाजपा ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिया है। भाजपा नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि बजट की सूरत और सीरत जुदा है। पहली ही नजर में बजट ऐसा है जिसे किसी अनाड़ी ने तैयार किया है, लिहाजा सदन में चर्चा के दौरान बजट की तमाम खामियां देखने मिलेगी। मैं अपने पार्षद साथी एक बात बस कहना चाहता हूँ कि हमारे साथी पार्षद अयोध्या तिवारी जी ने कहा कि ये इसमें प्रदेश की और केंद्र की सरकार का सब कुछ सम्मिलित रहता है, मगर मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप जब 1.5 साल की लाके यहाँ पे रखते हैं कि उसमें क्या आपने केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की बातें रखी है। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ, उसके बाद आपको जो बोलना है बोलो। आज बजट को लेके नगर निगम सदन की बैठक की गई। निश्चित रूप से जो महापौर जी ने अपना बजट पेश किया है वो जनता के साथ छलावा हुआ, पूरे मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए और आपने देखा होगा कि जो बातें उनने रखी हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जनता का दुर्भाग्य है कि ऐसे महापौर मिले। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि 14 अरब का बजट जो इन्होंने रखा है और जो इन्होंने प्रस्तावना बनाई है और उसमें आंकड़ों का खेल देखो आप। अभी आप तो देखना, जब यहाँ बहस चलेगी तो आंकड़ों का खेल देखना। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि बजट बनाया किसने, और बजट मुझे लगता है 2 या 3-4 दिन में तैयार हुआ है। ना किसी विशेषज्ञ से पूछा गया, ना किसी अर्थशास्त्री से पूछा गया। अभी आप आगे देखना, बजट में इतनी कमियां हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जनता के साथ छलावा होगा। लेकिन हम विपक्ष में बैठे हैं, हम अपनी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हम बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भी नगर निगम में वर्तमान समय में विकास के काम हो रहे हैं पूरे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के हो रहे हैं, एक भी नगर निगम के मत से नहीं हो रहा है। आपने टैक्स की वसूली किया, टैक्स की वसूली में आपने क्या बताया? आपने कोई ऐसा इतिहास रचा कि टैक्स की वसूली एक्स्ट्रा हुई? आपने करदाताओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। आपका सिर्फ एक ही काम था कि आपको सिर्फ यहाँ पे उद्घाटन करना, घूमना फिरना, इसके अलावा कोई काम नहीं था। कहीं ना कहीं जाके आज जो सदन की बैठक हुई है और ये लगातार चलेगी, आने वाले समय में हम अपने मुद्दे उठाएंगे। जो ये आंकड़ों का इन्हें हेर फेर किया है हम उसकी बात भी उठाएंगे और सभी MIC सदस्यों से हम पूछेंगे कि आप अपने अपने विभाग का आंसर दो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ महापौर यहाँ पे नेता बने हुए हैं, बाकी कोई MIC मेंबर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी ना पढ़ाई होती ना लिखाई होती है। पूरा महापौर तैयारी करके आते हैं, वही जवाब देते हैं। मगर मेरा कहना यह है कि सदन में अगर 10 MIC मेंबर हैं तो उनको भी जवाब देना चाहिए। निश्चित रूप से आज जो बजट की बैठक हुई है आने वाले समय में हंगामेदार बैठक होगी, क्योंकि जिस प्रकार से बजट में इन्होंने आंकड़ों का खेल किया है हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको होने नहीं देंगे।